तो एकदम वाइफर बेसिक वाइफरकेशन था कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम लोग किस में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। और चार्ज अगर एक्सेलरेट कर जाएगा, भागने लगेगा, तो हम ईएम वेव्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बात अब ये आती है कि चार्ज जो है क्या। मैंने अभी आपको बताया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। क्लियर। अब बेसिकली हम चार्ज के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, आगे इसी को कैरी भी करना होगा साथ चार्ज के, तो सबसे तो पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ लें कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो लेट्स, चार्ज जो हमारा है उसका यूनिट क्या होता है, सभी को पता होगा, कूलॉम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। सी से लिखेंगे इसको, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज जो है, उससे भी, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको नॉर्मली हम ई से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटा पार्टिकल है, हाँ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कोई पार्टिकल है, हाँ है, हाँ है, उसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्क्स। क्वार्क्स जो है जिनका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पाया गया। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्वार्क्स से कोई मतलब नहीं है। जस्ट लाइक जनरल नॉलेज, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल है, हाँ है, क्वार्क्स। क्लियर। बट अपने आप को हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का क्या मानना है, इलेक्ट्रॉन मानना है। क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, चार्ज का यूनिट कूलम होता है और इसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा पार्टिकल होता है, हाँ, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्लियर। अब हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर। प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या होता है, दुश्मनी होती है, जिसको हम बोलते हैं रिपल्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्शन बोलेंगे। और माइनस प्लस, प्लस माइनस में दोस्त प्यार हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्लस माइनस में ही अट्रैक्शन हुआ है, इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है। क्लियर। तो प्लस प्लस माइनस माइनस रिपल्शन, माइनस प्लस प्लस माइनस अट्रैक्शन। इसका मतलब जो लाइक हैं, सेम टाइप के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, उनमें रिपल्शन होगा, और जो अनलाइक चार्जेस हैं उनमें अट्रैक्शन होगा। क्लियर। इसके बाद तो ये बात समझ आ रही है, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा यूनिट है, हाँ है, क्वार्क्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस में दुश्मनी, माइनस प्लस प्लस माइनस में प्यार। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चार्ज की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
तो लेट सपोज सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं। कितनी बॉडीज हैं? दो। ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी है। क्लियर? और ये दोनों बॉडीज कैसी हैं? न्यूट्रल हैं। कैसी हैं? न्यूट्रल। तो आप लोगों को बताना ये है कि क्या इनके पास चार्ज है या नहीं है। इनके पास चार्ज है या नहीं है। ठीक है? तो अगर हम बात करें न्यूट्रल बॉडीज के केस में तो क्यू नेट जो होता है न्यूट्रल बॉडी का वो जीरो है। क्यू नेट क्या है? जीरो। मतलब इस पे टोटल चार्ज जो है जीरो है। तो इसका मतलब क्या है? इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना फर्स्ट बॉडी के पास ना सेकेंड बॉडी के पास। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम न्यूट्रल बॉडी की बात करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सपोज अगर हम करें कि 100 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो 100 प्रोटॉन भी होंगे, और इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन भी होंगे। इसका मतलब प्लस माइनस की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है। तो उस केस में इन पे जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब क्या है कि सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन बोरो किए, उधार लिए। ठीक है? तो जो देगा, एक नॉर्मल सी बात है, वो प्लस पे आएगा, जो लेगा वो माइनस पे आएगा। ठीक है? इसको कुछ जरूरत थी, इसने कहा भाई 100 इलेक्ट्रॉन दे दो, उसने दे दिए, ट्रांसफर कर दिए। फिर इसने कहा थोड़े और से चाहिए, तो इसने कहा ठीक है थोड़े और ले लो। थोड़े में इसने 2.5 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। तो मतलब ये प्लस 2.5 हो जाएगा और ये माइनस का 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब बात आपको ये बताना है हमको, क्या फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी को 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है? हाँ, कर सकती है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है? इसमें डाउट है। डाउट ये है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है। रीजन इज दैट, रीजन ये है कि जब हम चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन मानते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट को आधा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा 2.5 का केस है ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या सीख पा रहे हैं? हम ये समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, ट्रांसफर करती है, तो उस केस में या तो वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसको 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 10 देगा, 10 लाख देगा, या फिर Ne देगा। सपोज करो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1e 2e 3e 4e 5e, या फिर Ne। यही प्रॉपर्टी है हमारी कि कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफर करती है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर कर सकती है। वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है? n इज एन इंटीजर। मतलब कोई, यहां से हमने क्या समझ पाया, क्या सीखा, क्या फील आया कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन देगी दूसरी बॉडी को तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, इंटीजर्स में होगी, और आपको पता होगा इंटीजर्स के बारे में। ठीक है? क्लियर? बात समझ आ गई आपको कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है तो वो Q इज इक्वल टू Ne में ही ट्रांसफर करेगी। क्लियर? ये बात समझ आ गई। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारी बॉडी है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? Q इज इक्वल टू N, वेयर N इज एन इंटीजर। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, कंजर्वेशन। बहुत सारी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइक दैट। ऐसे यहां पर हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप लोगों से पूछे तो हो सकता है आप लोग कहें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
बट व्हाट इज द मीन इज दैट, इसका मतलब क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेट्स डिस्कस। सपोज करिए कि हमारे पास ये तीन बॉडीज हैं, ए और ये बी और ये सी, ठीक है, और इनको हमने एक जगह फिक्स कर दिया। वैसे भी इस टाइम जो है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये तीन घर हैं, तीन बॉडीज हैं, इनको हमने क्या कर दिया? क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेट कर दिया बाकी सबसे, ठीक है। तो आइसोलेशन में इनकी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें होंगी। तो इनिशियली इनके पास जो चार्ज था वो 6C इनके पास था, इनके पास 4C था, और इनके पास -2C था। फिर आपस में इनमें कुछ लेन देन हुआ, इसके पास 4 चार्ज बचे, इसके पास 3 चार्ज बचे, तो इसके पास कितना चार्ज होगा ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है कि एक सिंपल सीधा सा मतलब ये है कि हम इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के इक्वल कर दें। -2 इज इक्वल टू 4 + 3 + C। तो उस केस में कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 और ये हो गया -7, तो C इज इक्वल टू क्या आया? 1। तो इसके पास कितना आ गया? 1 कूलम आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? कोई इसमें रॉकेट साइंस है भाई? इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के इक्वल कर दिया गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोलेंगे? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस कंजर्व। चार्जेस, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड होता है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है। केवल क्या कर सकते हैं? उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट हमारी जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो रिलेटिविटी की थ्योरी है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो हमें पढ़नी है। आपने देखा होगा, अगर बुक पढ़ी होगी जिन लोगों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। m = m0 1/v²/c², ठीक है। जहां पर ये जो m होता है उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। v जो होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है। v जो होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और c जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? अब इसमें बात यह है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड बट मास डिपेंड ऑन द स्पीड। ये प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि चार्ज तो डिपेंड नहीं करता लेकिन मास जो है वो डिपेंड करता है? ऐसा क्यों होता है? रीजन इज दैट, या हम ऐसे कुछ समझें कि जब हम सिंपल डेली लाइफ में काम करते हैं तो हम अपने मास में कोई इफेक्ट फील नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, तो उसमें जब चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमने ऐसा कुछ ना सुना और ना ही पढ़ा। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम डेली लाइफ में रेगुलर आजकल में बात करते हैं तो जो हमारी स्पीड होती है वो मोर लेस देन स्पीड ऑफ लाइट के होती है। कि लाइट के बराबर भागते हो, चलते हो नहीं ना, तो मोर लेस देन होती है। तो अब आप ये देखिए, ये v और ये c, मतलब ये वाला इस रिस्पेक्ट में क्या है? ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है क्योंकि ये मोर लेस देन, मतलब b c से बहुत छोटा है, ठीक है। तो बहुत छोटा v है और बहुत बड़ा c है। अगर इनको डिवाइड करेंगे तो क्या इस 1 पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए इस वाले मास पर कोई इफेक्ट नहीं आता है और हम उस मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उस मास से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ये v जो है, ये मास बदलता कब है? जब ये वाला v जो है सिग्निफिकेंट हो जाए, मतलब
इस c के बराबर पहुंच जाए, क्योंकि रिलेटिविटी की थ्योरी कहती है किसी भी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर ये v इस c के कंपेयर में सिग्निफिकेंट हो जाए तो ये मास जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आप यहाँ पे मैं आपको लटका दूं और आपसे बोलूं कि इसको 1 न्यूटन का फोर्स से इसको कंटाप मारो, तो क्या होगा? जब आप ऐसे मारेंगे तो सोचिए आप, मतलब सोच से परे उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। कैसे? अगर हम यहां से एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम। एफ हमारा 1 न्यूटन है और m हमारा होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए, क्योंकि ये तो पावर सीधा सीधा ऊपर जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप सीधा देखेंगे ये v क्या इस c के बराबर ये सिग्निफिकेंट हो रहा है, हो जाता है। तब ये वाला मास हमारा क्या करता है, वेरी कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब बहुत छोटे पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाएंगे तो मास हमारा वेरी करेगा, लेकिन जब हमारा मास वेरी कब नहीं करेगा? जब हैवी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि v जो है वो c से बहुत छोटा होता है, तो उस केस में हमारे मास पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। बट जब बहुत छोटे पार्टिकल मूव कर जाएंगे, बहुत छोटे पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाएंगे, तो ये मास जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसे हम आगे चल के भी देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो उनका वेट भी क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई? दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग केवल क्या एकदम इंपॉर्टेंट और क्रक्स चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू द एग्जाम्स, कमिंग एग्जाम, वो वॉट एवर, कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड सारी चीजों को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज डन हेयर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।